नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों खुद दिमाग लगाओ जरा। कह रहा है अगर टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है तो बताओ वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, मतलब वाटर सॉलिड में मिलेगा, लिक्विड में मिलेगा कि गैस में मिलेगा। ठीक, क्या सोचते हो आप, बताओ क्या लगता है आपको। ये सवाल तो कर लोगे ना, पार्ट 1 हो जाएगा, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक, अब देखो, ये आपने पानी लिया, ठीक, और पानी मान लो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी मान लो, ठीक, तो आपने इसको हीट किया, अब इसका टेम्परेचर राइज करेगा और ये आएगा कितने पे जाए, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, तो जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक, तो अभी भी ये पानी है, अभी भी ये पानी, अभी भी इसमें आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। अब इसको अगर आप और हीट करोगे तो अब 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ही क्या मिलेगी आपको, स्टीम। ठीक, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है। सुन लो, कहने का मतलब है, ध्यान सुन लो, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस भी मिलेगी और वाटर भी मिलेगा, पक्का भाई, याद है ना। मान लो ये आइस थी इधर, ठीक, ये आइस थी 0 डिग्री सेल्सियस की, याद आया। फिर आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया था यहाँ पर, ठीक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया था, तो ये किस में आ गया था, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे। तो अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है, सवाल सुन लीजिए, ठीक है, पहला सवाल, उसको छोड़ो आप, इसको बाद में देखेंगे। अगर आपसे कोई पूछ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट बताओ, वाटर फिजिकल स्टेट, तो 0 डिग्री सेल्सियस सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे जरूरी थोड़ी ना कि पानी हो, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस भी रह सकता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी भी हो सकता है। तो आप बोल सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी बोथ फिजिकल स्टेट आपको मिलेंगी, बोथ, कौन कौन सी, बोथ, कौन कौन सी, लिक्विड एंड वाटर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको दोनों मिल सकता है, क्योंकि याद करिए इसके बीच का प्रोसेस, मतलब जब आइस के साथ साथ पानी भी था, यहाँ पे समझने के लिए ये देखो, जब आप इसको हीट दे रहे थे तो बीच में एक ऐसी स्टेज आएगी, ये इस तरीके से, जिसमें आइस भी है और पानी भी। अभी पूरा आइस पानी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो थर्मामीटर हमने इसमें लगाया था, वो टेम्परेचर कितना दिखा रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस, याद है। जब तक पूरा आइस पानी में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर 0 ही दिखाता था वो, याद है। तो 0 पे आपका पानी भी हो सकता है, ना कि लिक्विड भी हो सकता है, आइस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो बोथ, लिक्विड स्टेट में मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, और सॉलिड स्टेट में मिलेगा, लिक्विड एंड सॉलिड बोथ, लिक्विड एंड सॉलिड बोथ। ठीक, अब सुनो, अब आपने इसको हीट किया, हीट किया, हीट किया, कहां ले गए, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपसे कोई पूछता है एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर फिजिकल स्टेट, ठीक, तो आपको दोनों ही मिलेंगे यहां पर भी, कौन कौन से, भाई 100 डिग्री सेल्सियस का पानी भी हो सकता है और स्टीम भी, क्योंकि आपने देखा था 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ थर्मामीटर आपने लगाया था तो इसका टेम्परेचर 100 कांस्टेंट रहता था, कब तक, जब तक पूरा का पूरा पानी वेपराइज नहीं हो जाता था, है ना, तब तक टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। फिर तो टेम्परेचर चेंज होने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं अंदर, किसका टेम्परेचर चेक करोगे, सारा पानी तो वेपर बन जाएगा। सही है, बहरहाल, बट 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पानी भी मिल सकता है और दोनों, मतलब स्टीम भी मिल सकता है, गैस भी। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों मिलेंगे आपको, क्या, गैसेस स्टेट भी और लिक्विड स्टेट भी। अब सुनो, अगर 100 से ऊपर दिया है टेम्परेचर कभी भी, ओके, यानी कि जैसे 250 डिग्री सेल्सियस दे दिया उसने, तो पक्का ओनली क्या मिलेगा, ओनली आपको क्या मिलेगा, बताइए, ओनली गैसेस स्टेट मिलेगा आपको वहां पर। 100 से ऊपर टेम्परेचर देगा तो ओनली गैसेस स्टेट मिलेगा। क्यों, क्योंकि 100 टेम्परेचर कांस्टेंट जब रहता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तभी तो पानी किसमें चेंज होता रहता है, वेपर में, पढ़ा है मैंने आपको। ठीक है, यानी कि जब ये प्रोसेस हो रहा है वाटर लिक्विड से स्टीम, तो हीट जो आप सप्लाई कर रहे हो वो क्या कर रहा है, वो टेम्परेचर रेज नहीं कर रहा है, वो स्टेट चेंज कर रहा है बस। अब जब सारा का सारा पानी स्टीम में चेंज हो जाएगा, यहाँ स्टीम में, तो अब हम चाहें तो इसको स्टीम को कहीं कलेक्ट करके किसी प्रोसेस से इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, और इसका टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो अब टेम्परेचर बढ़ेगा और वो कहाँ पहुंच जाएगा, 250 पे, बढ़ते 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 बढ़ते। ठीक, तो स्टीम होगी हमारे पास, या वाटर का गैशियस स्टेट होगा, वो 250 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो वहां लिक्विड नहीं मिलेगा आपको, वहां ओनली क्या मिलेगा आपको, वाटर गैसियस स्टेट में मिलेगा। ठीक, तो अब आप पढ़ लो, यही सवाल आपसे पूछा है,
व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस? 250 डिग्री सेल्सियस में वाटर कौन से स्टेट में मिलेगा आपको? तो जवाब वाटर एट 250 एग्जिस्ट इन अ गैसियस स्टेट। उसके बाद सेकंड पार्ट, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर कैसा मिलेगा आपको? गैस में मिलेगा या लिक्विड में? तो जवाब है दोनों का मिक्सचर होगा, दोनों ही मिलेंगे वहां आपको। ठीक, तो ये देखिए आंसर किस तरीके से करेंगे इसका। एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट बोथ इन लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म एट दिस टेम्परेचर, है ना। इस टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देते हो तब 1 किलोग्राम पानी उसमें चेंज होता है स्टीम में, है ना। तो वही लिखा हुआ है, एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट ऑफ इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर स्टार्ट्स चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। करेक्ट, इस टेम्परेचर पे जब आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देते हो वाटर को, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन पता है ना, 1 किलोग्राम लिक्विड लेंगे और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट ही तो दिया हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे जब हम उसको हीट सप्लाई करेंगे और जब टोटल, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और टोटल 1 किलोग्राम का वाटर जब वेपर में चेंज हो जाएगा तो जितनी हीट हमने सप्लाई करी होगी वही किसके इक्वल है, जितनी हीट हमने सप्लाई करी होगी वही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, तो ये चीज है, दोनों ही स्टेट मिलेंगे आपको 100 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए नेक्स्ट